गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट गेम्स। थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। और उससे पहले मैंने जो कल आपको स्टॉक मार्केट बताया था, उस स्टॉक मार्केट में हमको क्या देखना है इसके बारे में ज़रा डिस्कशन करते हैं कि वो चीज़ क्या होती है। ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को और डिटेल में देखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। कल शायद कुछ चीज़ें रह गई थी तो आज वो पूरी हो जाएंगी। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्टिंग ये है आपका स्टॉक मार्केट गेम। क्या होता है स्टॉक मार्केट गेम, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं डिस्कशन कर दूँ कि यस, आइए देखते हैं। ये हिंदी में है। थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में आपको रिवाइज करा दूँ कि इसमें निवेश की शुरुआत कैसे करनी है अपन को। तो देखो, स्टॉक मार्केट में अगर निवेश की बात की जाए तो पिछले 4 से 5 सालों में भारत में लोगों का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और स्टॉक मार्केट में लोगों के रुझान के पीछे कुछ मेन कारण हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। तो इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वालों की बढ़ती हुई संख्या है कि आजकल लोग नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करने लगे हैं। लोग घर बैठे ही अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, कोई बैंक नहीं जाना चाहता है, यहाँ तक कि कोई एटीएम भी कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मोबाइल द्वारा जो रियल टाइम में हम जो स्टॉक खरीदना और बेचना संभव होता है। आजकल मोबाइल के थ्रू आप देखते हो ऑनलाइन में आप कोई भी स्टॉक खरीद सकते हो, उसको बेच भी सकते हो। बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे सेंसेक्स में 35,000 के ऊपर और आपका निफ्टी 10,000 के ऊपर जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है, MCX वगैरह सुना होगा आप लोगों ने। तो सेंसेक्स अगर 35,000 के ऊपर है, निफ्टी आपका 10,000 के ऊपर है। स्टॉक मार्केट्स के संबंध में जानकारी मोबाइल इंटरनेट पर उपलब्ध होना, निवेश के अन्य विकल्प जैसे बैंक जमा है, सोना है निवेश के अन्य विकल्पों से काफ़ी अधिक लाभ की संभावना होती है। निवेश के अन्य विकल्पों अब ऐसे में अगर आप स्टॉक मार्केट निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए तो हम क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आपको किस तरह के अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट के निवेश के लिए आपको किस तरह के अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़ती है। आपको कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होगी। स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे लाभ कमा सकते हैं, कैसे। सबसे पहले जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैन कार्ड है, सबसे पहले आपको पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड के लिए क्या है कि इसे स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य होता है। तो सवाल आता है पैन कार्ड ही क्यों। तो पैन कार्ड का वैसे फुल नेम आपको मालूम है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ये 10 अंकों का एक अकाउंट नंबर है। भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और भारत में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन नंबर महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है। और अगर आपका अभी तक पैन कार्ड नहीं बना तो आप इसे बनवा लें। आप इसके बनवाने की जो अब ऑनलाइन भी एप्लीकेशन है
NSDL की वेबसाइट पर भेज सकते हैं आप इसको। जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स, उसे कैसे कर सकते हैं? KYC डॉक्यूमेंट के आधार पे कैसे काम कर सकते हैं, हमको ये देखना होता है। तो आजकल वैसे खातों के लिए समय समय पर KYC करती है बैंक। KYC का फुल फॉर्म होता है नोन योर कस्टमर, और KYC के अंतर्गत आपको आधार कार्ड और अन्य एड्रेस प्रूफ के अपडेट KYC डॉक्यूमेंट में मांगे जाते हैं। जैसे नेट बैंकिंग की बात करें, आप जो भी शेयर खरीदते हो या स्टॉक खरीदते हो, उसका पेमेंट करने के लिए आपको अपने ब्रोकर को पेमेंट देना होता है। और यदि आपका ब्रोकर आपका पैसा शेयर या बेचने वाले तक पहुंचाता है, तो आपने जो भी शेयर खरीदा है वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जमा कर देता है। आपको अपने ब्रोकर को पेमेंट देने के लिए बहुत ही अनिवार्य रूप से एक ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो जिसके माध्यम से आप अपने ब्रोकर को पेमेंट तो दे सकते हैं। तो आप सभी तरह के पेमेंट के रिकॉर्ड के लिए स्टॉक ब्रोकर है या एक अकाउंट खोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ट्रेड करते हो, शेयर ट्रेड करते हो, तो एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। आपको स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले अपने इसी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे जमा करने होंगे, और शेयर बेचने का आपका जो ब्रोकर इसी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शेयर के बदले पैसा जमा कर देगा। यानी स्टॉक खरीदने से पहले आप अपने इसी ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा कर दे होते हैं, और शेयर बेचने का आपका जो ब्रोकर है, इसी आपका जो अकाउंट खुला हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में आपके शेयर के बदले पैसा जमा कर देगा। स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए आपको किस तरह के अकाउंट खोलने की ज़रूरत है? तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आपको अपने ब्रोकर का चुनाव करना होता है। स्टॉक ब्रोकर का आपको सिलेक्ट स्टॉक ब्रोकर, यानी आप या मैं स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और NSE से डायरेक्टली स्टॉक खरीद या बेच नहीं सकते। स्टॉक एक्सचेंज तक हमारे स्टॉक खरीदने या बेचने के ऑर्डर को किसी भी स्टॉक ब्रोकर द्वारा पूरा किया जाता है, और इसलिए स्टॉक या शेयर खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए हमें एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। स्टॉक ब्रोकर एक ऐसी एजेंसी होती है जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए ऑथराइज होती है। जैसे शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, आपका ICICI डायरेक्ट है, अदर भी बैंक्स बहुत सारे हैं, तो जो स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने बेचने के लिए ऑथराइज होती है। ब्रोकर क्या करता है, इन्हीं ऑथराइज कंपनी से डायरेक्ट लिंक करता है, और आपका एक शेयर वहाँ पर अप्लाई करता है कि शेयर आपका अप्लाई हो गया। जैसे कि मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताता हूँ। देखिए, सपोज करिए कि ये आपका NSE है, यानी आप इसे कह सकते हो
SE, और ये आपका BSE है। और ये आप कस्टमर, ये आपका कस्टमर, आप कस्टमर हो, आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने ब्रोकर से मिलोगे, जो भी ब्रोकर आप सिलेक्ट करोगे। ब्रोकर कई हो सकते हैं। कि ब्रोकर क्या करेगा, डायरेक्टली इससे लिंक करेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें होती, जैसे आपका जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं के लिए, आपका ICICI है, एक एग्जाम्पल ये ले लिया, एक आपका SBI है, एंड सो ऑन, बहुत सारे। तो जो आपका ब्रोकर है जो आपका ब्रोकर है, ये सब ऑथराइज्ड हैं शेयर को बेचने और ख़रीदने के लिए। तो सपोज़ करो ब्रोकर आपका जो पैसा है एक सही स्कीम के तहत SBI में लगाना चाहते हैं, ये सब आपस में आप इनसे कनेक्ट होते हैं। एक ये फिगर मेंटेन होता है। तो वही मैंने बात की कि ये जितने भी स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक खरीदने वाले बेचने वाले अथराइज होती कंपनियां होती हैं, जो एजेंसियां होती हैं, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दिया, आपके एंजल ब्रेकिंग है, ICICI डायरेक्ट है, बहुत सारा। तो स्टॉक ब्रोकर की मदद से हम स्टॉक या खरीद और बेच सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू करने के संबंध में जब हम किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हैं तो हमारे लिए 2 अकाउंट खोलता है। एक होता है डीमैट अकाउंट, जो खरीदे गए शेयर को अपने पास रखने के लिए हमें अनिवार्य रूप से इस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इस अकाउंट में खरीदे गए शेयर या स्टॉक इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में जमा कर रहते हैं और बेचने पर इस अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका जमा होते हैं। दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है कि शेयर को खरीदने और बेचने का काम ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से किया जाता है। इस अकाउंट में हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है, जिसकी हेल्प से हम स्टॉक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर या सिस्टम का उपयोग करके स्टॉक खरीदने या बेचने का ऑर्डर देते हैं। एक बात और ध्यान रहे कि स्टॉक ब्रोकर अपनी सर्विसेज के बदले आपसे जो फीस लेता है उसे ब्रोकरेज कहा जाता है। जब भी आप स्टॉक ब्रोकर का सिलेक्शन करें तो स्टॉक ब्रोकर द्वारा ही जाने वाली सर्विसेज और उसके ब्रोकरेज की तुलना
मार्केट में अन्य स्टॉक ब्रोकर से ज़रूर कर लें, ताकि आपको कम फीस दें और आपको बेहतर सेवा मिल सके। स्टॉक मार्केट निवेश के लिए आपको कम से कम कितने पैसे की ज़रूरत होगी, ये एक मेन मुद्दा होता है, मेन अहम सवाल आता है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट में निवेश शुरुआत करने के लिए नए निवेशक के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें एक मेन सवाल ये है उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए, और क्या बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की तरह क्या उसे स्टॉक मार्केट में एक मिनिमम अकाउंट जमा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस बात के लिए निश्चित करता हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए ना ही किसी तरह की कम से कम पैसे की कोई लिमिट है। आप 100 रुपये, 500 रुपये, जो भी आप अमाउंट के शेयर खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, और किसी तरह से कम पैसे की ज़रूरत हो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कोई मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ भी मैं आपको ये बता दूँ कि सबसे पहले आप इसे समझे कि डीमैट अकाउंट सिर्फ शेयर स्टॉक जमा होते हैं, पैसे नहीं जमा होते। इसलिए डीमैट अकाउंट में कम से कम या ज़्यादा पैसे रखने का कोई सवाल नहीं आता। दूसरी तरफ ट्रेडिंग अकाउंट, जिसकी मदद से आप खरीदे गए शेयर का पेमेंट अपने ब्रोकर को करते हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में उतना ही पैसा चाहिए जितना आप शेयर खरीदना चाहते हैं। और यहाँ भी स्टॉक ब्रोकर ट्रेडिंग अकाउंट में किसी भी तरह का कोई मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की बात नहीं कहते। अगला सवाल यहाँ पे आता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे खरीदें और कैसे बेचें। तो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत करने वाले जितने भी नए इन्वेस्टर हैं के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें एक सवाल प्रमुख है कि हम स्टॉक को कैसे खरीदें, कैसे बेचें। तो मैं बता दूं कि आप स्टॉक खरीदना और बेचना उतना आसान है जितना कि मोबाइल से SMS और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना है। जब आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, तो आपका ब्रोकर आपको स्टॉक खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूजर ID और पासवर्ड दे। आप उस ID और पासवर्ड को स्टॉक ब्रोकर के सॉफ्टवेयर में, चाहे वो कंप्यूटर पर हो या मोबाइल पर, लॉगिन कर सकते हैं और यूजर ID और पासवर्ड की मदद से स्टॉक खरीदने और बेचने का ऑर्डर अपने ब्रोकर को देते हैं। आपका ब्रोकर आपका ऑर्डर BSE और NSE में भेजता है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर को पूरा कर देता है, आपको उस स्टॉक खरीदने के ऑर्डर को पूरा हो जाने का एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, इसमें वास्तव में शेयर को अपने पास रखने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि आप सिर्फ शेयर के भाव में होने वाले उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाकर लाभ कमा लेते हो। इसलिए आप जिस दिन शेयर खरीदने का ऑर्डर देते हैं, उसी दिन बेच भी सकते हैं। और इस तरह अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करके स्टॉक खरीदने का ऑर्डर देते समय इंट्राडे का विकल्प चुनना होगा। अब दूसरी तरह की ट्रेडिंग है डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। जब आप खरीदे गए शेयर को अपने पास कुछ दिन या आप जितना चाहे उतना समय के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, इस तरह के शेयर खरीदने के ऑर्डर को डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहा जाता है।
और इसके लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके स्टॉक खरीदने का ऑर्डर देते समय डिलीवरी का विकल्प चुनना होगा। देखिए, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में खरीदेगा स्टॉक या शेयर, वास्तव में आप जिस दिन शेयर खरीदते हैं उस दिन को छोड़कर अगले 2 दिन तक यानी T+2 डेज में आपके डीमेट अकाउंट में जमा होते हैं। और इस तरह की डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में जब आपके डीमेट अकाउंट में वास्तव में शेयर जमा हो जाए तो उसके बाद ही आप उसे बेचें। इसलिए जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करें तो इस बात को पहले ही सोचें कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे या डिलीवरी ट्रेडिंग। स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे लाभ कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट में निवेश शुरुआत करने वाले निवेशक के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिसमें एक और सवाल है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश करके लाभ कैसे कमाएंगे। आप जिस कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं और जितनी मात्रा में खरीदते हैं उतना पैसा उस कंपनी के पूंजी रूप में दे रहे हैं, और आप उस कंपनी के बिजनेस में अपने खरीदे गए शेयर की मात्रा के अनुसार उस कंपनी द्वारा कमाए जाने वाले लाभ और हानि के हिस्सेदार, पार्टनर या मालिक बन जाते हैं। और जिस तरह किसी बिजनेस के मालिक को फ़ायदा 2 प्रमुख फ़ायदा होता है, वही दोनों प्रमुख लाभ या शेयर खरीदने पर आपको भी मिलता है। और ये 2 लाभ कौन से हैं। किसी भी बिजनेस में 2 लाभ हैं। कंपनी जो लाभ कमा रही है, प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। कंपनी की संपत्ति में कुल मूल और पूंजी होने वाली वृद्धि, कैपिटल एप्रिसिएशन। और ठीक इसी तरह से आप किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो आपको ये 2 लाभ मिलते हैं, जैसे कि आपका डिविडेंड इनकम्स, इसको बोलते हैं लाभांश। तो अब दूसरा आपका है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये कैपिटल एप्रिसिएशन जो आपको देखिए, तो जैसे कि पहला है आपका डिविडेंड इनकम्स। कंपनी जो भी लाभ कमाती है उस लाभ को कंपनी के शेयर खरीदने वाले शेयर धारक में बराबर बांट दिया जाता है। और जब शेयर होल्डर्स को कंपनी से लाभ का हिस्सा मिलता है तो उसे डिविडेंड कहा जाता है। जैसे आपने कोई XYZ कंपनी में 100 शेयर 100 रुपये के भाव से खरीदे और कंपनी ने प्रति शेयर 2 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला लिया, तो जो आपको लाभ मिलेगा वो होगा 100 × 2 यानी कि 200 रुपये। इस तरह डिविडेंड इनकम को पैसिव इनकम के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टॉक खरीदते हैं और अपने अकाउंट में जमा करते हैं, आपको कुछ नहीं करना होता। और जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट कमाती है आपको उसमें से आपका हिस्सा आपके बैंक खाते में जमा कर देती है, जो कि टैक्स फ्री इनकम होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन में क्या है, कंपनी की पूंजी में होने वाली वृद्धि को आप कंपनी के स्टॉक या शेयर के भाव में होने वाली वृद्धि के रूप में समझ सकते हैं। और जैसे जैसे कंपनी की पूंजी बढ़ती है और उसकी लाभ कमाने की क्षमता और उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसके कर्ज कम होते हैं और ऐसे में उस कंपनी के स्टॉक के भाव में वृद्धि होती रहती है। और आपने उस कंपनी का स्टॉक एक निश्चित मूल्य पर पहले ही लिया हुआ है, तो आप जब चाहे उस कंपनी के शेयर स्टॉक बढ़े हुए मूल्य पर बेच कर लाभ कमा सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि XYZ कंपनी के 100 शेयर 100 रुपये के भाव से खरीदा और कुल 100 × 100 यानी कि 10,000 रुपये का निवेश किया गया। अब कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है तो उसकी संपत्ति और पूंजी में वृद्धि होने से उसके शेयर में भाव में वृद्धि होती है और लोग उस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, और उस शेयर का डिमांड बढ़ने से कंपनी के शेयर का भाव 1 साल में 200 रुपये चला जाता है। और ऐसे में आप भी चाहते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में वृद्धि का लाभ आपको मिले, तो आपको 100 शेयर 100 रुपये के भाव से खरीदा तो उसे बेच देते हैं और आपको जो लाभ मिलेगा वो होगा 100 शेयर × 200 पर शेयर।
यानी 20,000 रुपये आज की कुल कीमत, और आपने कुल 10,000 रुपये का निवेश किया था, जिसके बदले आज आपको मिल रहा है 20,000। इस तरह आपको डिविडेंड होगा 20,000 माइनस 10,000 एंड 10,000 आपको इसका फ़ायदा होगा। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आप ये जानकारी जो मैंने अभी आपको दी, इसको आप नेट से भी पढ़ सकते हैं, और इसको आप इसी अंदाज में जिस तरह से आपको मैंने बताया, आप शेयर खरीद सकते हैं, फिर उनको बेच भी सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।